हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं सस्य विज्ञान के बारे में। सस्य विज्ञान तो पढ़ेंगे ही, साथ में हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उन्होंने 6वां अंतरराष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया है। आखिरकार ये क्या है और किसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो, अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी स्टेट की, चाहे यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उन सब में इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि सारे पॉइंट जो भी मैंने यहाँ पर रखे बहुत महत्वपूर्ण है। तो नई दिल्ली में 24 से लेकर के 26 नवंबर तक 2025 को आयोजित हुआ है ये 6वां अंतरराष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन। सस्य विज्ञान होता है फसलों से संबंधित, खेतों से संबंधित चीजें, जो भी हमारी फसलें होती हैं, कैसे फसल का उत्पादन बढ़ाना है, कैसे सस्टेनेबल एग्रीमेंट जो है एग्रीकल्चर करना है, मतलब इस प्रकार से उर्वरक वगैरह इस्तेमाल करने हैं ताकि जल भी प्रदूषित ना हो, मृदा भी प्रदूषित ना हो और किसान की आय भी बढ़ती रहे। ये सारा जो भी हम पढ़ते हैं उसको हम सस्य विज्ञान के नाम से जानते हैं। वैश्विक कृषि हो गया, सस्य विज्ञान हो गया, जलवायु और डिजिटल खेती, इन सब पर यहाँ पर फोकस किया गया है। कृषि मंत्री जो हमारे हैं आईएसी 2025 से डिक्लेरेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है, साथ में 10 लक्ष्य भी बताए हैं कि आने वाले समय में हमें किन किन चीजों पर फोकस करना है। तो 10 जो लक्ष्य हैं वो भी पढ़ने हैं, बाकी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। विकसित भारत का लक्ष्य हमारा 2047 तक का है और जीरो एमिशन जो हमारा लक्ष्य है वो 2070 का है। वो सारा यहाँ पे 1 बाय 1 बताया गया है। तो विकसित भारत की अवधारणा या आधारशिला के बारे में बात करते हैं तो स्मार्ट कृषि, स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में बात की, कैसे हम अपनी खेती किसानी को स्मार्ट बनाएं। देखो, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला था कि हम चाहते हैं कि जो वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं वो शोध जो है हमें किसान के खेत में दिखाई दे। ये बहुत अच्छी चीज है। तो कम संसाधनों से हमें अधिक उत्पादन करना है। मृदा हो गया, जल हो गया और जैव विविधता सबको बचा के रखना है। डिजिटल कृषि, इको न्यूट्रिशन और भविष्य की खेती, इन सबको हमें ध्यान देना है। सस्य विज्ञान शोध को किसान के खेत तक पहुंचाने का यह पुल है। सस्य विज्ञान शोध मतलब जो भी इस क्षेत्र में रिसर्च की जा रही है उसको हम चाहते हैं कि किसान के खेत तक पहुंचे। और कैसे पहुंचेगा? सस्य विज्ञान या सस्य खेती से। अब शोध का मूल क्या है? तो मूल में हमें पता ही चल रहा है कि किसानों से संबंधित है। वैज्ञानिकों को बायो फर्टिफाइड और जीनोम एडिटेड किस्मों पर काम को बढ़ाने की सलाह दी गई है। दलहन तिलहन में वायरस अटैक और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, क्योंकि अगर आप जो है एनालाइज करेंगे तो देखेंगे दलहन तिलहन ही ज्यादातर फसलें ऐसी होती हैं जिसमें किसी वायरस का अटैक होता है बाकी फसलों के कंपैरिजन में। हर नवाचार का अंतिम उपयोग यह है कि खेत तक होना चाहिए। अब बात करते हैं डिक्लेरेशन की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसके बारे में। तो मृदा कार्बन संचयन जो है, इस पर हमें खेती करनी है। एआई आधारित डिजिटल चीजें जो है हम खेती में इस्तेमाल कर पाए तो बेहतरीन रहने वाला है। प्राकृतिक और पुनर्जीवी कृषि को मुख्य धारा में लेकर के आना है। कम से कम उर्वरकों का इस्तेमाल करते हुए युवाओं और महिलाओं को इससे जोड़ने का प्रयास करना है। स्कूल कॉलेज में नेक्स्ट जनरेशन सस्य विज्ञान पढ़ाया जाना है ताकि लोग आगे आने वाले समय में किसानी खेती में रुचि दिखाएं। नेट जीरो 2070 का जो हमारा लक्ष्य है, लाइफ मिशन के को अनुरूप हमें इसको बना के रखना है। जलवायु स्मार्ट भारतीय मॉडल का भी विकास या प्रसार करने की बात कही। अब बात करते हैं, इन्होंने जो 10 लक्ष्य के बारे में बात की, सिमिलर वही है कि भाई जलवायु सहिष्णु खेती, ऐसी खेती करनी कि जलवायु को नुकसान ना हो। प्रकृति आधारित समाधान होना चाहिए। सटीक इनपुट, सही जानकारी से मृदा का जो सॉइल कार्ड वगैरह बनता है वो सारा आ जाएगा। आनुवांशिक क्षमता का दोहन करना है, जितनी चीजें हैं उतना ही आप उससे लीजिए। साथ में एआई उन्मुखी मशीनरी यहाँ पर रखने की बात की गई है। पोषण संवेदनशील वृद्धि कृषि हो, लैंगिक सशक्तिकरण हो, महिलाओं को भी आगे प्रमोट किया जाए। कृषि 5.0 और जो है विकसित भारत, दोनों को यहाँ पे रखा गया है। युवा वैज्ञानिक एसडीजी गोल 1 था, 2 था, 11, 12, 13 और 14, लगभग जो है 7 से 8 जो है इन्होंने एसडीजी गोल को भी यहाँ पे इंक्लूड करने की बात कही है। अब अन्य पहलुओं के बारे में बात करें तो बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय मंच ऐसे हैं जो कि साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय मंचों ने भारत की कृषि प्रणाली की तारीफ भी की, जिसमें सम्मिलित है FAO, CIMMYT, ICRISAT हो गया,
IRRI हो गया, ये सारे बहुत सारे हैं, इनके बारे में मैं आपको वन बाय वन बाद में बता दूंगी। जैसे ये जो हमारा हो गया एग्रीकल्चर का है, ये हमारा अनाज वगैरह के लिए हो गया, दलहन वगैरह के लिए हो जाता है। ये भी हमारा है उष्णकटिबंधीय इलाकों में जो भी बारिश खेती वगैरह होती है उसके लिए है। ये राइस के लिए है। ये सारे अलग अलग जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं सारे फसलों से संबंधित हैं। दलहन तिलहन में हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, उसके लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो भी वायरस का अटैक और उसको खत्म कर पाएं। युवाओं और महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने की बात की गई है, चाहे वो कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देकर हो या नवाचार पर आधारित हो, या साथ में बात करते हैं महिलाओं को तकनीकी। आपने जो है लखपति दीदी के बारे में सुना होगा, वो भी कुछ हद तक आप इससे रिलेट करके पढ़ सकते हो, जहां पर महिलाओं को इससे जोड़ करके आगे बढ़ाया जा रहा है। लक्ष्य क्या है 2030 तक का? हमारा लक्ष्य यहाँ पर यह है कि डिजिटल खेती का विस्तार 50% तक बढ़ाएंगे, मृदा कार्बन संचयन को भी हम बढ़ाएंगे, AI आधारित एग्री स्टैक गांव के स्तर तक लेकर जाएंगे, जलवायु सहिष्णु फसलें भी लगातार हम बढ़ाएंगे ताकि जलवायु को कोई भी नुकसान ना हो। 2027 तक बात करते हैं, 2047 तक हम बात करते हैं क्या लक्ष्य है, तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर लीडर बनेगा। नेट जीरो वही सिमिलर यहाँ पर है, फसल की उत्पादकता 30 से 40% तक बढ़ जाएगी। किसानों की आय भी, जाहिर सी बात है जब ये बढ़ेगी तो इनकी आय भी बढ़ेगी। पूर्ण रूप से डिजिटल, प्राकृतिक और सतत विकास मॉडल यहाँ पर अपनाया जाने वाला है। अब बात करते हैं ICA के बारे में कि ये क्या है। स्थापना 1955 में की गई थी। भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित सस्य विज्ञान की वैज्ञानिक सोसाइटी है। भारत में सबसे बड़े स्तर पर खेती वगैरह से संबंधित जो भी रिसर्च वगैरह होती है, जो भी एग्रीकल्चर से पढ़ाई करते हैं, उनका लक्ष्य होता है कि भाई यहाँ पर हमें मौका मिले काम करने का। तो इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस का प्रमुख आयोजक यहाँ पर रहता है। 2025 का हमने देख लिया, कृषि 5.0, डिजिटल कृषि, इन सबके बीच तालमेल बिठाने का प्रयास किया जा रहा है। पहली बार एग्री स्टैक को केंद्रीय विषय के रूप में यहाँ पर रखा गया है। वैश्विक कृषि की तुलना करते हैं भारतीय कृषि से, तो जलवायु स्मार्ट कृषि हम यहाँ पे कर रहे हैं। G20 की समिट में हमारी बातचीत भी हुई है। इसको काफी सारे ग्रुप्स ने, जिसमें ये सम्मिलित हैं, CJIAR हो गया और साथ में FAO हो गया, ERRI हो गया, ये सारे इन्होंने क्या किया है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इनोवेशन हब का दर्जा दिया है। किसको? भारत को बोला गया है। अब बात करते हैं नए उभरते विषय जिन्हें कांग्रेस में महत्व दिया गया है। तो पहला है मल्टी ओमिक्स को यहाँ पर महत्व दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है स्मार्ट सेंसर, AI पावर्ड पेस्ट फोरकास्टिंग हो गया, कार्बन क्रेडिट आधारित खेती हो गया, लैब टू लैंड मॉडल, मतलब जो लैब पे आप बना रहे हो खेतों तक भी पहुंचे, ये सारे यहाँ पर लक्ष्य रखे गए हैं। अब किसानों के लिए नई नई पहले कौन सी हैं, तो राज्य में क्लाइमेट लैब्स स्थापित की जाएंगी। ठीक है, ये प्रस्तावित है, देखो लिखा है ना प्रस्तावित है, अभी हुई नहीं है, भविष्य में होंगे। डिजिटल के किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार, अभी तो फिजिकल होता है उनके पास, सॉइल हेल्थ को ट्रैक करने के लिए और भी चीजें यहाँ पर QR आधारित मृदा कार्ड वगैरह भी जारी किए जाएंगे। नेचुरल फार्मिंग जोन्स भी होंगे, कार्बन फार्मिंग कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। ये सारे भविष्य के लिए सारे प्रस्तावित लक्ष्य हैं जो कि आने वाले समय में सरकारें करने वाली हैं। अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की राय यहाँ पर यह है कि इरी मतलब राइस से संबंधित है, तो भारत एशिया में राइस इनोवेशन का नेतृत्व करेगा। नेक्स्ट हमारा है CIMMYT के बारे में बात करते हैं। तो भारत, ये सारा हमारा जो है गेहूं वगैरह से और अनाज से संबंधित ग्रुप है। तो क्या है यहाँ पर, गेहूं क्षेत्र में जीरो हंगर इनोवेशन पार्टनर बन सकता है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है भारत को ड्राईलैंड एग्री मॉडल बनाना। तो ये जो हमारा ये आप देख रहे हो ना, एरिड एरिया मतलब जहाँ पे कम नमी वगैरह है उसके लिए काम करता है, अन्य देशों को निर्यात करने के लिए। यहाँ सबके नाम लिखे हुए हैं, फुल फॉर्म IRRI का है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, CIMMYT का है इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर। नेक्स्ट यहाँ पर है ICRISAT का है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इससे हमें क्या क्या लाभ होगा। 2030 तक हमने बोला था उत्पादकता 15 से 20% बढ़ेगी, इनपुट कॉस्ट में कमी आएगी 10 से 15%, सॉइल कार्बन स्तर में तेजी सुधार होगा, AI आधारित खेती का ग्रामीण स्तर तक प्रसार हम कर पाएंगे। अगर 2047 तक देखें तो यहाँ पर है टॉप 3 एग्रीटेक यहाँ पर हम बन सकते हैं।
पूरी तरीके से डिजिटल खेती होगी, जलवायु स्मार्ट प्रणाली हमारे यहाँ पर लगाई जाएगी, किसानों की आय जो है 2 से 3 गुना बढ़ने की संभावना है। कृषि निर्यात, हम दूसरे देशों में एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 150 से लेकर के 200 बिलियन डॉलर तक बेच पाएंगे। ये सारी संभावनाएं भविष्य के लिए बताई गई। अब प्रश्न हमारा यहाँ पर है, कृषि 5.0 किससे संबंधित है? केवल जैविक खेती से, डिजिटल एआई स्मार्ट मशीनरी आधारित आधुनिक खेती से, तीसरा है पुराने औजारों का उपयोग करने से, और चौथा और आखिरी विकल्प कहता है वर्षा आधारित खेती से। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।